अगर आप कनाडा में इमिग्रेशन का प्लान कर रहे हैं और कैनेडियन प्रोविंस अल्बर्टा में आप एज अ परमानेंट रेजिडेंट सेटल होना चाहते हैं और इस वक्त जो हाई डिमांड्स ऑक्यूपेशंस हैं, अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं देन दिस प्रोग्राम इज़ बेस्ट फॉर यू। हाई डिमांड्स जॉब्स इस वक्त जिनकी शॉर्टेज है अल्बर्टा में, उसमें आते हैं रजिस्टर्ड नर्सेस, ट्रक ड्राइवर्स, रिटेल स्टोर सुपरवाइजर्स, हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट मैकेनिक्स, accounting technicians, administrative officers, restaurant and food service managers, customer service representatives। अगर आप इनमें से कोई भी हैं और आप कनाडा में एज एन इमिग्रेंट आना चाहते हैं और अल्बर्टा में सेटल होना चाहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा ने प्रोग्राम जो स्टार्ट किया है वो है जो AAIP के अंडर आता है, अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम। दिस प्रोग्राम इज़ फॉर दोज कैंडिडेट हु आर इन द एक्सप्रेस एंट्री पूल। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनी होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, और वो बेस्ट है कि अगर वो आपकी फ़ाइल जो है वो एटलीस्ट 5 मंथ्स ओल्ड हो। कंप्रिहेंसिव रैंकिंग स्कोर वो एटलीस्ट 300 होना चाहिए। कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी बेस पे अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम में आपको इनवाइट किया जा सकता है कि आप एप्लीकेशन सबमिट करें? उनमें एक तो ऑप्शन ये है कि आपके पास जो कोई जॉब ऑफ़र होनी चाहिए। अगर आपके पास जॉब ऑफ़र नहीं है तो आपका जो ऑक्यूपेशन है, जो आपकी जॉब्स हैं, वो हाई डिमांड होनी चाहिए। और हाई डिमांड जॉब्स कौन सी हैं? जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताई हैं, जिनमें ट्रक ड्राइवर्स आते हैं, अकाउंटिंग एंड रिलेटेड क्लर्क्स आते हैं, रिटेल स्टोर सुपरवाइजर्स आते हैं। तो ये जो जॉब्स हैं ये हाई डिमांड है इस वक्त। और इसके अलावा अगर आपके पास हाई डिमांड जॉब भी नहीं है तो फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर आपका उस प्रोविंस अल्बर्टा में होना चाहिए। 3 ये रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा जो फोर्थ ऑप्शन है वो ये है कि अगर आपके पास उनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो तो या तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, हेल्थ एंड टूरिज़म से रिलेटेड हो, या फिर आप जो हाई टेक जैसे कि कंप्यूटर की फील्ड आती है उससे रिलेटेड हो। तो आप इन जो 4 रीज़न्स हैं और अगर आप इनमें से किसी एक भी कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपका जो CSR है वो 300 है, तो देन you can apply for Alberta Express Entry Stream. You just have to be in the Express Entry pool। जो एलिजिबिलिटी कट ऑफ है इस एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के अंदर वो टीयर 3 है। ये जो टीयर सिस्टम जो NOC को रिप्लेस किया है, इसको एक अदर वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि आपने अपना NOC जो है वो कैसे सर्च करना है और वो आपके इक्विवेलेंट टू कौन से टीयर है। अगर आपको नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट लेटर रिसीव हुआ है then you have 2 weeks to submit your documents। जो भी आपसे रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो उस प्रोग्राम के अंदर रिक्वायरमेंट है, उसके साथ आपने ये लेटर विद इन 2 वीक्स आपने गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा को जो इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं उसको आपने ईमेल करनी है विद इन 2 वीक्स। इस कैटेगरी में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी जो सिलेक्शन है वो उन्होंने डिफरेंट तरीके से की हुई है। वो इस तरह से कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उन लोगों की है जो हाई डिमांड्स कैटेगरी में आते हैं या जिनकी फैमिली रिलेटिव्स अल्बर्टा में सेटल हैं। सेकंड ऑप्शन उन लोगों की है या सेकंड प्रायोरिटी उन लोगों की है जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करते हैं, जैसे कि रजिस्टर्ड नर्सेज वगैरह। थर्ड प्रायोरिटी एक्सेलरेटेड टेक पाथवे है और फोर्थ प्रायोरिटी जो है वो है एग्रीकल्चर और टूरिज्म सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, जो उस सेक्टर से रिलेटेड जिनका एक्सपीरियंस है, फोर्थ प्रायोरिटी उन लोगों की है। अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल जो इस प्रोग्राम के अंदर जो अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम है इसकी जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है। अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम के अंदर जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको आप मिनिमम रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें आपकी जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल है वो एक्टिव होनी चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट है कि जो एक्सप्रेस एंट्री के अंडर जो फेडरल गवर्नमेंट के 3 प्रोग्राम इस वक्त एक्टिव हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, जैसे कि कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम और फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम। आप इनमें से किसी एक कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। जो आपने प्रोफाइल सबमिट की हुई है इन 3 प्रोग्राम में से, जैसे कि एक्सप्रेस एंट्री में 3 प्रोग्राम चल रहे हैं,
वो आपकी जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो ऑक्यूपेशन इन डिमांड होना चाहिए। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी जो इंटेंशन है वो आपकी इंटेंशन उस प्रोविंस में रहने के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग स्कोर है वो एटलीस्ट 300 होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो कोई भी एक्टिव नॉमिनेशन किसी भी स्ट्रीम में नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी और प्रोविंशियल नॉमिनेशन में अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट की है और आप इधर भी कर रहे हैं तो वो जो है वो इसको मीट नहीं करते। सो एट द सेम टाइम जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो या आप एक्सप्रेस एंट्री में वेट कर रहे हो पूल में, देन आपकी कोई और जो पीएनपी स्ट्रीम है उसमें आपकी जो फाइल है वो इस प्रोग्राम के अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर की वजह से आपके जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। वो चांसेस कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि अगर आपके पास अल्बर्टा से कोई वैलिड जॉब ऑफर हो तो दैट विल इंक्रीज योर चांस फॉर AAIP नॉमिनेशन। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप ग्रेजुएट हों अल्बर्टा से किसी भी स्कूल से और एजुकेशन एटलीस्ट पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन ये है कि आपका कोई भाई, आपका कोई बेटा या आपका कोई पेरेंट ऑलरेडी अल्बर्टा में रह रहा हो एज अ कैनेडियन सिटीज़न और अ परमानेंट रेजिडेंट। आपकी जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल है वो मोर देन 5 मंथ्स ओल्ड हो, वैलिड हो और ओल्ड हो। जैसा कि अगर आप आज प्रोफाइल बनाते हैं तो कल आप अप्लाई करते हैं तो उसके चांसेस हो तो सकते हैं लेकिन चांसेस इंक्रीज और हो जाए।